उसके राज को कोई समझ नहीं सकता। अजी उसका छोड़िए, संतों की बात को कोई समझ नहीं पाता पूरी तरह से। तुलसीदास जी ने कहा है, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है कि उसने संतों की पूरी रमज को 100% संतों को पढ़ लिया है, तुलसी जी कहते भाई मैं तो नहीं पढ़ पाया, मैं तो तौबा करता हूं, दूसरे का तो क्या कहूं। सो कहने का मतलब अल्लाह वाहिगुरु राम की रमज को समझ पाना कोई आसान काम नहीं होता, और संतों की रमज नहीं कोई समझ पाता। एक उदाहरण आपको कई बार सुनाया है, फिर से सुनाते हैं। उस समय की बात है जब लोग दीवार नहीं बनाते थे, कंक्रीट नहीं होते थे, जंगल में वन में लकड़ी काटते, जो सूख जाती उस टहने को काटते और उसकी बाड़ कर लेते थे। जैसे दीवार ये जालियां लगी हुई हैं, ऐसे ही वो दीवार की जगह पे कांटेदार झाड़ियों को माटी में दबा देते थे, बस दीवार बन गई। तो ऐसे चार दीवारी का काम चल रहा था, झाड़ियां इकट्ठी कर रहे थे एक संत के यहाँ आश्रम में, कि भाई पशु वगैरह ना आए, जो सत्संग सुनते कहीं एकदम से आके उन पे ना चढ़ जाएं, तो इसलिए बाड़ वगैरह की जाती थी आश्रमों की। तो बाढ़ की जा रही थी, एक सज्जन हाथ में झाड़ी को पकड़ के, यहां से लकड़ी को पकड़ा जाता है, पीछे कांटे होते हैं, बबुल का वो टहना था बड़ा सा, और उस टहनी को यहां कांटे नहीं होते, वहां से पकड़ के वो खींच के ले जा रहा था। इतने में संत आ गए, कहने लगे ये क्या कर रहा है। कहने लगा जी ये मैं झाड़ी को लेके जा रहा हूं चार दीवारी बनाने के लिए। देखो ऐसे भी कोई झाड़ी उठाते हैं, इसको अपनी जफ्फी में ले ले। अब अगर कोई समझदार होता, या यूं कहिए कि दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करता, तो वो कह देता कि ना यार मैं पागल हूं, इतने कांटे हैं, अगर जफ्फी में लूंगा तो सारे कांटे चुभ जाएंगे। लेकिन वो था दृढ़ यकीन वाला, ठोक बजा के पहले गुरु को देख लो कि आपसे पैसा तो नहीं लेता, चढ़ावा तो नहीं लेता, धर्म तो नहीं बदलता, झगड़े तो नहीं करवाता। अगर नहीं तो संत पूरा है, तो फिर उसकी बात को मानो, उसमें रजा है। वो ऐसी बात को मानने वाला था। उसने उस झाड़ी को उठाया, अपनी जफ्फी में ले लिया, और इतने बड़े बड़े कांटे जो बबुल के थे, खचा पूरे शरीर में चले गए। अब ब्लड तो निकलना ही है, खून निकलने लगा। तो संत कहने लगे हो, अरे ये क्या कर दिया तूने, खून निकल आया, सारे जोर से दबा लिया। अब कोई और समझदार होता, यार संत पागल है, पहले कहते हैं जफ्फी डालो, अब खून तो निकलेंगे, कांटों से फूल थोड़ी ना निकलेंगे, अब कह रहे खून क्यों निकाल लिया। लेकिन वो दृढ़ यकीन वाला था, चुपचाप सुना। संत कहते हो ये तो खून बह रहा है भाई, वो सामने कुआं है, मार छलांग। अब कांटों से तो बच गया, कुएं से कोई कैसे बचेगा, कितना गहरा है, उसमें सीधे छलांग मार। समझदार होता तो पागल कह के भाग जाता, यार ये संत थोड़ा ही पागल है। लेकिन दृढ़ यकीन था, समझदार ये था कि उसको दृढ़ यकीन था कि मेरा गुरु गलत नहीं करता। वो भागा, कुएं में छलांग मार दी।